तो कैसे दोस्तों, स्वागत है सबका आज की एक नई वीडियो पे। दोस्तों आपको पता होगा, जहाँ फिर नहीं पता होगा, बहुत सारे ऐसे दोस्तों के जिनको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा कि आपका जो लैपटॉप का जो टच पैड होता है उसको आप एक फिंगर के साथ अगर यूज़ करोगे अलग फंक्शन देखने को मिलेगा, दो फिंगर के साथ यूज़ करोगे तो अलग देखने को मिलेगा, और तीन फिंगर के साथ जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अलग फंक्शन देखने को मिलेगा। अगर तो भाई इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो को देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। और आज की इस वीडियो में जो मेरे दोस्त हैं जिनको इसको पूरी तरह से टच पैड को यूज़ करना नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक फिंगर के साथ, दो फिंगर के साथ, फिर तीन फिंगर के साथ इसको कैसे यूज करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें ना, तो मैंने सोचा था पहले, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पता होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे सिंपल ऐसे जो टच पैड होता है उसको यूज़ करते हैं, कुछ उसके शॉर्ट कोड होते हैं जिसके बारे में उनको पता नहीं होता। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके शॉर्ट कोड है। सबसे पहले हम जो टच पैड होता है हम इनको तीन फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक फिंगर से, उसके बाद दो फिंगर से, फिर हम इसको तीन फिंगर से यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे हम इसको पिंच भी कर सकते हैं थंब के साथ और फिंगर के साथ। सबसे पहले मैं जहाँ पे आपको बताता हूँ कि हम इसको एक फिंगर से कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसको खोल के रखा है, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे एक फिंगर की जहाँ पे बात करें तो आपको सिंपल सबको पता है कि एक फिंगर से इसको हम किसी भी ऑप्शन को ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे जहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो जहाँ पे ये वाला ओपन होगा, तो एक फिंगर का जो आगे फंक्शन कौन सा है जो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे आप देखिए, अगर मेरे को जहाँ पे इसको कॉपी करने का, जहाँ पे लिखा हुआ है जे साइंस, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, तो इसको कॉपी करने के लिए मेरे को जहाँ पे कर्सर को लेके आना पड़ेगा, जस्ट जहाँ पे मेरे को दो बार ऐसे टच करना पड़ेगा। तो जहाँ पे जब आप इसको दो बार जहाँ पे टच करते हो उसके बाद आप दो फिंगर को यूज़ करें। जैसे आप दो फिंगर जहाँ पे टैग पैड के ऊपर लगाओगे, जहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं, जो भी बाकी की ऑप्शन होती है वो आप जहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरी लाइन को कॉपी करने का, जस्ट आपको जहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फिंगर के साथ आपको जस्ट जहाँ पे डबल टैप करके आपको जहाँ स्वाइप करना पड़ेगा लेफ्ट वाली साइड को, और जितना लेफ्ट का एरिया होगा जहाँ पे वो मार्क हो जाएगा। जहाँ पे आप बैक वाली साइड पे जहाँ पे करते हो तो जितना बैक का एरिया होगा वो जहाँ पे मार्क हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भी कॉपी या फिर पेस्ट करना चाहते हैं, इस तरह से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेज को हमको नीचे करने का या फिर ऊपर करने का, जो भी हमने वेब पेज को ओपन करके रखा है, तो उसके लिए हमको जहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे जाना पड़ेगा, और जहाँ पे जाके अगर आप सिंपल ऐसे नीचे करोगे तो वो नीचे नहीं होगा। उसके लिए आपको जहाँ पे जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको डबल टैप करना पड़ेगा, फिर जहाँ पे आपको पेज को नीचे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। और उसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जस्ट आपको जहाँ पे अगर आपका कर्सर है तो जस्ट दो फिंगर जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, दो फिंगर को ऐसे करके ऊपर करें। जस्ट एक साथ जब आप दो फिंगर को स्वाइप करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, ऐसे करके नीचे हो जाएगा। उसके बाद जब आपको जूम करने का तो तब भी आप ऐसे करके जो पिंच जूम होता है वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर फिंगर से भी ऐसे करके कर सकते हैं। मैं जहाँ पे दो फिंगर को यूज़ करता हूँ पिंच जूम करने के लिए, ऐसे करके इस तरीके से आप जो पिंच जूम होता है वो कर सकते हैं। जैसे आपको माउस में जो होता है ना बीच वाला, जो वहाँ पे आपको जो ऑप्शन देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पे आपको जहाँ पे ऑप्शन है वो देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें ना कि दो फिंगर को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दो फिंगर के लिए हमको सबसे पहले तो ये जो सिंपल है, ऐसे करके पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम दो फिंगर को यूज़ करते हैं। उसके लिए जो माउस का लेफ्ट वाला बटन होता है ना, उसके लिए भी जो दो फिंगर यूज़ होती है। वैसे हम माउस में जब उसको यूज़ करते हैं, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम जहाँ पे दो फिंगर को ऐसे करके करेंगे तो जो अपना लेफ्ट वाला माउस का बटन होता है ना, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं जहाँ पे ऐसे करके उसका खुलता है। जब आप रिफ्रेश करते हो ऐसे करके दो को टच करोगे तो वो जहाँ पे खुल जाता है। तो ये हो गया एक फिंगर का, और दो फिंगर का आप कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है तीन फिंगर का। तीन फिंगर का जहाँ पे सबसे पहले आपको, जब भी आप बहुत सारे ऐसे विंडो को खोल के ओपन रखते हैं, जैसे आपने अलग अलग ब्राउज़र ओपन कर लिया या फिर आपने सेटिंग ओपन कर ली, तो उसके लिए आपको जो तीन फिंगर को जस्ट आप जैसे ऊपर को ऐसे करके स्वाइप करोगे तो आपके जो तीनों जो टैब खुले होंगे वो आ जाएंगे। जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन से टैब के ऊपर जाने का है, आप कौन सी ब्राउज़र जो भी आपने फंक्शन पहले खोल के रखे हैं उनमें से आपकी सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको जाने का। देखिए जैसे मैं जहाँ पे तीन फिंगर ऐसे करके ऊपर करता हूँ तो वो जहाँ पे खुल जाता है। उसके बाद जहाँ पे तीन फिंगर का और भी फायदा जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप तीन फिंगर को जहाँ पे टैप करके आप ऐसे करके स्वाइप करोगे लेफ्ट वाली साइड में, तो जो लेफ्ट वाली साइड में सबसे पहले आपकी विंडो खुली होगी वहाँ पे जाएगा। अगर आप ऐसे करके करेंगे तो जो राइट वाली साइड में सबसे आगे होगी वो जाएंगी। जैसे ये देखिए, अगर मैं जहाँ पे ऐसे करता हूँ तो आप देखिए
देखिए जस्ट मैंने आज 3 फिंगर रख के ऐसे राइट को किया तो सबसे पहले जो राइट के ऊपर है वो आ चुका है मार्क, देख सकते हैं अभी बीच में है, अभी लेफ्ट में है। तो आप इस तरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरा कोई ऐसा टैब खुला है जो मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो जस्ट मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ता। अगर 3 फिंगर करूँगा तो मेरे को सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि मैं कौन सा जहाँ पे खोला है। तो फिर मेरे को अगर जहाँ सेटिंग में जाने का, जहाँ फिर जो लेफ्ट वाली राइट वाली साइड में, तो इसके लिए जस्ट मेरे को जहाँ पे 3 ऐसे करके फिंगर रख के जस्ट मेरे को जहाँ पे राइट को स्वाइप करना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पे आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पे लेफ्ट वाले को करते हो ऐसे करके लेफ्ट में स्वाइप करते हो 3 फिंगर रख के, ये देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। तो फिर आपको जो सबसे पहले जहाँ पे होगा वो आपका जो सिलेक्शन की ऑप्शन होगी, सबसे पहले आपको जो लेफ्ट में देखने को मिलेंगी। अगर आप जहाँ पे राइट में करेंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन होगी आपको राइट को देखने को मिलेगी। जस्ट आपको ऐसे करके ऐसे करने का, तो जो नया टैब होगा ये देखिए जैसे ऐसे करके कहाँ भी आके वो आप ओपन कर सकते हैं। उसके आगे 3 फिंगर का एक और फायदा, जैसे आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर हो, सपोज आप ब्राउजर के ऊपर हो, जहाँ फिर सेटिंग के ऊपर हो, जहाँ फिर कहीं भी हो, तो आपको जस्ट 3 फिंगर जब एक साथ जहाँ पे टैप करोगे तो जो आपकी सर्च बार होगी वो खुल जाएंगी, देख सकते हैं ये खुल गई है, ये देखिए। जस्ट आपको ऐसे 3 टैप करने का है। तो जहाँ पे आपको अगर कुछ भी ढूंढने का तो जस्ट जहाँ पे टाइप करें ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप इधर जाके टाइप करें, ऐसा मत करें, इसके लिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जस्ट आप जहाँ पे 3 टैप करें तो टाइप करना स्टार्ट कर दें, तो ये भी काफ़ी फास्ट है। उसके बाद एक 3 फिंगर का और भी फायदा, जो कि आप स्वाइप करके नीचे को डाउन करते हो। अगर आप जहाँ पे स्वाइप करके नीचे को डाउन करते हो, मैंने आपको जब लेफ्ट स्वाइप करोगे वो भी बताया, राइट का ये भी बताया, मैंने ऊपर को भी बताया, और इसका एक फायदा नीचे को भी है। जब आप 3 फिंगर जल्दी से स्वाइप नीचे करते हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो मतलब कि बंद नहीं होगा, वो मिनिमाइज होके सीधा आप डेस्कटॉप के ऊपर आ जाते हो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो आप किसी को नहीं बताना चाहते, तो जल्दी से आप जो तीनों फिंगर ऐसे डाउन स्वाइप करें, वो देखिए डेस्कटॉप के ऊपर आ चुका है। फिर आप जैसे फिंगर को ऊपर लेके जाओगे आप वापस वही जगह पे ऊपर आ जाएंगे, ये देखिए जैसे वापस चला गया, ये देखिए आ गया। तो इस तरीके से भी आप बहुत जल्दी जो 3 फिंगर को आप वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे 2 फिंगर की बात एक और है, जब भी आपको जैसे कि आप माउस को पहले यूज़ करते थे तो उसमें जो राइट क्लिक आप यूज़ करते थे, उसके लिए जो इसका जो राइट क्लिक होता है वो 2 फिंगर जब हम एक साथ टैप करते हैं वो होता है, ये देखिए ऐसे करके आ जाता है ना, ऐसा करके। तो ये इसको इसीलिए यूज़ करते हैं जब भी हम उसमें अपना ऑप्शन वाला बटन होता है ना, जैसे कि हमको ऑप्शन निकालना पड़ती है कहीं भी जाए, ये देखिए जहाँ पे लेके अगर मेरे को ऐसे मैं अपना एक क्लिक करूँगा या फिर डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जहाँ पे डबल क्लिक करूँगा 2 फिंगर के साथ एक बार क्लिक करूँगा ऐसे करके, तो जहाँ पे बाकी जितनी भी ऑप्शन होती है वो हमको देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए भी हम 2 फिंगर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पिंच जूम भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आप 5-10 मिनट ऐसे करके वीडियो देख के अगर दोबारा ऐसे अपने लैपटॉप को चलाओगे तो आपको ईजी सब कुछ समझ आ जाएगा। बाकी आप ये सब जितनी भी सेटिंग होती है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। 3 फिंगर को इधर इस साइड में क्या आए, इस साइड में क्या आए, ऊपर करने पे क्या आए। लेकिन जो पहले से जो प्री इंस्टॉल जो सेटिंग होती है जो मैंने आपको बताई है, मैं वही रखता हूँ, मेरे को वही पसंद है। तो आपको भी अगर पहले नहीं पता था कि भाई उसको कैसे ट्रैक पैड को यूज़ किया जाता है, जहाँ फिर टच पैड को कैसे यूज़ किया जाता है, तो भाई आप ये वीडियो से देख सकते हैं। बस नॉर्मल 3-4 फंक्शन होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट होते हैं और भी शॉर्टकट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं उसके ज़्यादा बारे में। लेकिन मैंने जो सिंपल जो बेसिक है वही मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों यही था सिंपल जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप टच पैड को यूज़ कर सकते हैं 1 फिंगर के साथ, 2 फिंगर के साथ, या फिर 3 फिंगर के साथ, उसको अलग अलग तरह से स्वाइप करके। तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होते हैं भाई जो पहले डेस्कटॉप यूज़ करते थे, जहाँ फिर पुराने लैपटॉप होते हैं वो यूज़ करते थे। अभी टच पैड की बात करें, काफ़ी नए टच पैड आ रहे हैं, काफ़ी स्मूथ आ रहे हैं, और उनका रिस्पॉन्स की बात करो तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स उसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।